सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह वो है हमारा पृथ्वी। और ये सूर्य से दूरी के अनुसार जो है तीसरे नंबर पर है। और इसका एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी और चंद्रमा। पृथ्वी से पहले हम इसके उपग्रह के बारे में जानेंगे। पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। और जो है चंद्रमा के बारे में जो भी जो है हम इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। जो चंद्रमा है ये जो है पृथ्वी का एकमात्र जो है उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या करता है, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा 27.5 दिन लेता है। कितना लेता है? 27.5 दिन। जब ये चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, तब ये जो है अपने अक्ष पर भी घूम रहा होता है। तो वो टाइमिंग भी इसकी जो है एक चक्कर पूरा करता है 27.5 दिन में। मतलब इसका जो अपने अक्ष पर घूमना और जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमने की जो है समय अवधि जो है इक्वल है। इसीलिए हम जो है चंद्रमा का एक ही भाग जो है देख पाते हैं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये भी जो है सूर्य के प्रकाश से जो है चमकती है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को जो है परावर्तित करते हैं और जो है वही जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो जो है पृथ्वी पर पहुंचता है। पृथ्वी पर पहुंचने के लिए जो इसका जो टाइमिंग लेता है चंद्रमा का प्रकाश, ये जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया कितने समय में जो है चंद्रमा का प्रकाश जो है, सूर्य का तो सबको पता होता है पृथ्वी पर पहुंच, लेकिन चंद्रमा का जो है 1.3 सेकेंड। कितना टाइम लेता है? 1.3 सेकेंड में जो है पृथ्वी पर पहुंचता है किसका? चंद्रमा का प्रकाश। और जो है चंद्रमा पर जो है प्रथम व्यक्ति कौन गए थे? 21 जुलाई 1969 को गए थे नील आर्मस्ट्रांग। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग जो है सबसे पहले चंद्रमा पर जो है कदम रखने वाले व्यक्ति थे। ये था चंद्रमा जो पृथ्वी का जो है एकमात्र जो है क्या है? उपग्रह है। इसके बारे में ये जो है चीजें याद रखनी है। और जो है इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह बनते हैं पृथ्वी से चंद्रमा की दूर की अवस्था को क्या कहते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा की दूर की अवस्था को, मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होती है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? उस अवस्था को कहा जाता है अपभू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछा गया ये। तो इसको जो है एपोगी कहते हैं इंग्लिश में। और पृथ्वी से चंद्रमा की नजदीकी अवस्था, मतलब पृथ्वी जब चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? ये थी दूर की, अब है नजदीकी अवस्था। उस अवस्था को क्या कहते हैं? नजदीकी अवस्था को कहते हैं, ये था हमारा अपभू। उसको कहते हैं उपभू। क्या कहते हैं? उपभू, पेरिगी। ये जो है अपने नोटबुक पर जो है नोट करें। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता कि प्रथम व्यक्ति कौन गया था, दूर की अवस्था को क्या कहते हैं, जब पृथ्वी से दूर होती है, नजदीक की अवस्था को क्या कहते हैं, चंद्रमा का प्रकाश हमारे जो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। ये जो है सारा क्या है? ये चंद्रमा से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप जो है जैसे बच्चों को हम ये चंद्रमा की जो है कहानी बताते हैं तो क्या होता है, तो आपने बताना भी चंद्रमा का जो है अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा किसका प्रकाश लेती है? ये भी जो है किसके प्रकाश को परावर्तित करती है? सूर्य के प्रकाश से। और वो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश उसके बाद जो हमारी धरती पर पहुंचता है वो 1.3 सेकेंड लेता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो तो उस अवस्था को अपभू कहते हैं। जब पृथ्वी के जो है नजदीक आए उस अवस्था को जो है आप क्या कहते हैं? उस अवस्था को उपभू कहते हैं। ये था चंद्रमा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अब है हमारा जो पृथ्वी है
ये जो है हम जो है पृथ्वी को अनोखा ग्रह, नीला ग्रह कहते हैं, जिस पर हम जो है रह रहे हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं, जो पृथ्वी है सबसे ज्यादा इस पर जो है पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है। कितना जल पाया जाता है? 71% जल। कितना प्रतिशत है? 71%। और उसके बाद हमारा इस पर स्थल पाया जाता है, तो स्थल पाया जाता है 29%। ये जो है पृथ्वी पर पाया जाता है, ठीक है। और पृथ्वी ये क्या करते हैं, ये सूर्य ये अपने अक्ष पर भी घूमती है, और अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ ये जो है सूर्य के चारों ओर भी जो है घूमती है। मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया है। लेकिन जब ये सूर्य के चारों ओर, जिससे हमारे जो है एक वर्ष होता है, ठीक है, इसमें हम करेंगे अब लीप वर्ष क्या चीज होती है, 366 दिन कैसे बनते हैं। वैसे मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन पृथ्वी के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो अब जो है यहां मैं आपको बताता हूं कैसे। 365 दिन में जो है हमारी पृथ्वी क्या करती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, इतना समय है, लगभग 6 मिनट सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लेती है। 365 जिससे हमारा एक साल बनता है। जो ये इनको जो है 300 एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, हम जो है क्या मानते हैं, हम मानते हैं अभी एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं अपनी सुविधा के लिए, हम 365। जो ये वाला है 5 घंटे 48 मिनट और जो है 45 सेकंड भी है इसमें, 45 सेकंड भी है इसमें, ठीक है। ये मिलके 6 जो इसके जो 4 साल में कितने बनाते हैं, ये एक साल में बनता है 6 घंटे, और जो है 4 साल में बनेंगे 24 घंटे। 24 घंटे का एक दिन बनता है, तो कितने दिन हुए वो जो हम इसमें जोड़ते हैं तब बनते हैं 366 दिन। इससे 4 साल में जो ये एक बड़ा हुआ दिन है, जो ये घंटे और मिनट और सेकंड है, इसको मिला करके जो एक दिन हमारा जो बनता है, उसको हम जो है फरवरी में जो है जोड़ते हैं, जो है 29 की होती है, 29 की जो हमारी तब फरवरी होती है। और जो है फिर जो है 300, इसको हम 366 दिन, तभी जो है हर 4 साल के बाद जो है 300 एक जो है 29 फरवरी, यानी कि जो 28 से 29 पर एक दिन बढ़ जाता है। और इस जो 366 दिन जो होता है, इसको कहते हैं हम लीप वर्ष। क्या कहते हैं? लीप वर्ष। ये जो है 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ने के लिए, 6ठी क्लास के लीप वर्ष कैसे, इस तरह से आप जो है अपने बच्चों को समझा सकते हो। अगर कोई जो है 6ठी 7वीं 8वीं का बच्चा जो है वीडियो देख रहा है, वो भी जो है सीख सकते हैं लीप वर्ष क्या कहते हैं। जब 366 दिन, और ये एक दिन कैसे पड़ता है, ये मैंने सारा आपको यहाँ बता दिया है। अब परिक्रमण और जो ये घूर्णन, ये मैंने बता दी कि भी पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, जैसे जो है हमारे क्या दिन और रात होते हैं 24 घंटे के बाद। और ये जो है इसके साथ साथ जो मैंने बोला भी एक वर्ष बनता है, साथ साथ उसको बोलते हैं परिक्रमण, रेवल्यूशन, रोटेशन और रेवल्यूशन। हमने पहले वाली वीडियो में कवर कर दिया है, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो वीडियो जो है जाके देख सकता है। जैसे चंद्रमा और पृथ्वी का जो है नजदीक की अवस्था, दूर की अवस्था, वैसे ही जो है क्या होता है, पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक आती है ना, पृथ्वी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी कई बार पूछा गया है। पृथ्वी जब सूर्य से नजदीक हो, नजदीक की अवस्था को, पृथ्वी की सूर्य से, सीधे बनाओ इसको, पृथ्वी की सूर्य से नजदीक की अवस्था क्या कहा जाता है, इसको उपसौर। ये होता है 3 जनवरी को हमेशा जो है, तब जो है पृथ्वी जो है, पृथ्वी है ये सूर्य के सबसे नजदीक की अवस्था को होती है, और दूर की अवस्था को कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। ये होती है हमेशा 4 जुलाई को, ये रखना याद है। नजदीक की अवस्था को हम कहते हैं उपसौर, दूर की अवस्था को हम कहते हैं अपसौर। तो ये कब होता है? 3 जुलाई और 4 जुलाई। अब जो पृथ्वी को जो अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है और नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी का अनोखा ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा जो है सौर मंडल का हमारा जो है ग्रह है, जिस पर जो है जीवन संभव है।
और इसको नीला ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के जो है 71% भाग पर जो है क्या पानी है। पानी के कारण जो है हमारी पृथ्वी जो है कैसी दिखती है, नीली दिखती है। तो इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। पृथ्वी का सही आकार क्या है, क्योंकि हम जो है क्या लिखते हैं, मैक्सिमम लिखते हैं कि पृथ्वी जो है गोलाकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी का सही आकार क्या है, पृथ्वी जो है आपके ध्रुवों पर, क्या ये ध्रुवों पर ये चपटी है, ध्रुवों पर जो है हमारी पृथ्वी चपटी है, और भूमध्य रेखा पर ये क्या है, उभरी हुई है, उभरी हुई है। तो इसका कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि पृथ्वी का जो है सही आकार क्या है। तो इसका सही आकार क्या है, पृथ्वी ध्रुव पर जो चपटी है, भूमध्य रेखा पर जो है उभरी हुई है। तो पृथ्वी का हमारा सही आकार होगा, पृथ्वी का जो सही आकार है, सही आकार चौपटा गोलाकार है भाई। ये इसका सही उत्तर होगा, ये इसका चपटा गोलाकार। ये था इसका जो है अंतिम जो हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पृथ्वी का जो है सही आकार क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो जो पसंद आती हो तो जो है वीडियो को जो है लाइक और कमेंट जो है जरूर किया करें। थैंक यू।